मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ, जो बात आप अभी कर सकते हैं जेपी नड्डा अब मिल सकते हैं इन्हीं दो लड़कों से जो उस मंच पर थे जहां पर माता सीता के लिए कुछ कहा जा रहा था, जहां पर तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने भारत के टुकड़ों का समर्थन किया है। बोलने तो दीजिए, अब क्यों मिल रहे हैं? तो बोलने तो दीजिए। नहीं मिले क्या? नहीं मिले? वो पहले मिल लेते हैं। अरे पहले मिल लेते, किस घमंड में छूटते आप लोग? देने दीजिए रूबिका जी, आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो और आपकी चॉइस है, मैं चुप बैठ जाती हूँ। नहीं, चुप बैठने की जरूरत नहीं, अब तो आपको जवाब देने की जरूरत है ना राधिका। अब रूबिका जी, क्या मुझे एक सांसद बनना पड़ेगा और ऑपोजिशन में जाना पड़ेगा तब आप मुझे बिना टोके बोलने देंगी? केसी त्यागी ऑपोजिशन में नहीं है, सबसे ज्यादा उनको सुना है क्योंकि वो काम की बात कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए, आप पहले क्यों नहीं मिली राधिका उनसे? आपकी सरकार पहले क्यों नहीं मिल सकती थी और आप क्यों मिली है? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। रूबिका जी, ना ये वायरल होगा इस वजह से कि आप मुझे आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी राधिका खेड़ा। रूबिका लियाकत डजंट केयर अबाउट वायरलिटी। नए नए प्रवक्ता जरूर ये वायरलिटी के चक्कर में पड़ते होंगे, रूबिका लियाकत नहीं पड़ती है। आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी। आई डू नॉट लिव ऑन सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया पर नहीं जीती हूँ मैम, मैं जमीन पर जीती हूँ, ग्राउंड पर जीती हूँ। मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ आपको, आपकी आईटी सेल को जरूरत होगी कि आप वायरलिटी करवा दे, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। और मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है मैडम, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। मैं देश की राह में चलने वाली हूँ, देश के लिए जो ठीक होगा उसके साथ खड़ी रहूंगी और जो देश के लिए नहीं होगा उसके साथ खड़ी नहीं रहूंगी। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। Now I really want to ask a question and you have to answer that question. You brought in virality. आप मुझे पर्सनली जानती है, मुझे वायरलिटी का कोई भूत सवार नहीं है। पर्सनली जानती है तो ये बोलना कि नए नए प्रवक्ता 7 साल से ज्यादा से, तो मैं आप ही के साथ डिबेट कर रही हूँ। नहीं, आप अरे तो आपने अपने ऊपर क्यों लिया नए नए प्रवक्ता? आपने अपने ऊपर क्यों लिया? मैंने वायरलिटी उन नए प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किया है, आपके लिए नहीं किया है। और अगर आपको भूत सवार है वायरलिटी का तो आई कांट हेल्प इट मैम। भूत आपको सवार है, तमीज से बात करिएगा मैम। मैं बिल्कुल तमीज से आपसे बात कर रही हूँ। आप लेकर आएंगे जबरदस्ती है वायरलिटी वाला मामला। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों इतना भड़क गई? क्या सवाल पूछा मैंने आपसे? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा राधिका खेड़ा? नहीं, क्या कंटिन्यूअसली नहीं बोलने दे रही? मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, जो बात आज जेपी नड्डा कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कर सकते थे? दैट्स अबाउट इट। आंसर माय क्वेश्चन। You have to let me speak. I will let you speak now. I have made my point. I will let you speak. Thank you for your monologue. And now let me speak and please do not interrupt me when I'm speaking. अगर आपसे हमारी सरकार कोई हवाई में कुछ नहीं बोलने वाली, प्रदर्शनकारियों की आड़ में अगर एंटी इंडिया एलिमेंट बैठेंगे तो उनको रोका जाएगा। रही बात ये पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, हमने मौका दिया उनको कि वो स्टूडेंट्स की बात करें, नीट की बात करें, लेकिन वहां पे नीट की चर्चा नहीं हो रही थी। वहां पे ये बोला जा रहा था नाम रह जाएगा अल्लाह का, वहां पे ये बोला जा रहा था सीता का पति नीता के पति का नाम लेके काम कर रहा है, वहां पे प्रेमानंद महाराज जी के लिए अब सब बोले जा रहे थे, वहां पे बोला जा रहा था मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जा रही थी, मेरे देश के गृह मंत्री को गाली दी जा रही थी, बोला जा रहा था मोदी को खाट फेंकेंगे, बोला जा रहा था देश के संसद को खाट फेंकेंगे। क्या हम उन एंटी इंडिया एलिमेंट से बात करें जो ये चाहते थे कि देश में? तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे डिस्कशन नहीं होता है तो आप क्यों बात कर रहे हैं? और रही बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं एक बात जानती हूँ सिर्फ कि जो वहां पे बैठे हुए, क्या नाम है उसका, दैया, आई डोंट नो हिज फर्स्ट नेम, जो इनका प्रवक्ता है, कल जब सारे बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो एक मेट्रो स्टेशन में घूमता हुआ हाथ में बर्गर लेता हुआ खा रहा था और उसके बाद उसका वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है मैं तो बर्गर खाऊंगा, मेरा काम नहीं है प्रोटेस्ट में। अगेन द सेम पॉइंट राधिका जी, ये बार बार हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है कि वहां क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। नहीं, ये सारी तस्वीरें हमको दिखाई दे रही है। बच्चे नहीं है जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये हाथ से निकल गया ना मसला। जब हाथ से मतलब संसद की तरफ कूच कर जाता है पूरा का पूरा एक जत्था का जत्था, तो आपसे सवाल नहीं करेगा आदमी? ये बताइए, सरकार किसकी है? आपसे सवाल करेंगे ना। ये थोड़ी हो सकता है कि आपके मूड में आया तो आप बात कर लेंगे उन्हीं नीता सीता और तमाम तरीके की बातें करने वालों से, और आपका मूड नहीं था इसलिए आप पहले बात नहीं करेंगे। दे आर द सेम पीपल यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद।
विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं और मुझे बताया जा रहा है आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ने वाले हैं। राधिका खेड़ा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, केसी त्यागी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। निवान, आपने सुना एक सीजेपी के प्रोटेस्टर थे जो ये कह रहे थे कि कैसे पूरा का पूरा मामला हाईजैक कर लिया गया, कैसे आप बी टीम है सीजेपी की? देखिए रुबिका जी, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपसे 1 मिनट के लिए अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप जो है एक बहुत ही इमोशनल पत्रकार हैं। आप हमेशा जो पीड़ित होता है उसकी आवाज उठाते हैं। मैंने खुद विटनेस किया और ये ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट चाहता हूँ। आज आप जो ये एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, या जो वहां पे लाखों युवा अपनी बात रखना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है? मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी की बात ही मत करो आप। इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग, आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मैं कल शाम को रुबिका जी एक चैनल पे था 7 बजे, प्राइम टाइम चैनल, देश के बहुत बड़े एंकर थे, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने हमारे बच्चों को मिलिटेंट कहा, मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगा। वहां पे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने हमारे बच्चों को आतंकवादी कहा कि ये आतंकवादी मानसिकता है। आप सोचिए, ये बच्चे जो अपने घर से, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, वहां से चल के आए हैं। अरे निवान जी, मैं इमोशनल पत्रकार हूं पर बेवकूफ पत्रकार नहीं हूं ना। हमने तो आपका आंदोलन पहले भी देखा है ना। हमने देखा है कि कैसे स्टेज पर आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे। वही अन्ना हजारे थे जिनको आपने अनशन करवाया था, याद है ना? उसी तरीके से आपने हाथ खड़ा करके मनीष सिसोदिया, वही रंग की टी शर्ट में, मुझे याद है आप लोगों ने बड़े बड़े कस्में खाई थी, बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना डींगे हाँकी थी। उसके बाद क्या हुआ? सिस्टम आपका हुआ। क्या आया निकल कर? शीश महल। क्या आया? शराब नीति। क्या निकल कर आया? आंदोलन की आत्महत्या नहीं हो गई थी उसी वक्त? यू टेल मी वन थिंग। यस, आई एम इमोशनल बट आई एम नॉट एन इडियट। अब मैं आपको बताता हूँ, यही वजह है कि लोग आज मीडिया पे विश्वास नहीं कर रहे। अभी आपके साथ बात कर रही थी तो आप कह रहे थे रुबिका जी यू आर इमोशनल, यू आर वंडरफुल पत्रकार, दिस एंड दैट। व्हाई? बिकॉज आई वाज एंगेजिंग विद राधिका खेड़ा, है ना। आई ऑल ऑफ अ सडन बिकेम अ वंडरफुल पत्रकार, बहुत इमोशनल पत्रकार। हाय रुबिका जी, आओ मैं आपकी बलाएं ले लूं, है ना। आप लोगों में से किसी को सवाल अच्छे नहीं लगते, प्रॉब्लम ये है। मैं 1 मिनट सिर्फ, आप मुझे भी 1 मिनट नहीं, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ सर। लेकिन आंदोलन की आत्महत्या की अगर किसी के ऊपर अगर वो आरोप लगेगा तो सर आप लोग हैं। सो प्लीज, आंट यू द बी टीम ऑफ सीजेपी? उसका जवाब दे दीजिए। आज देश की मीडिया पे युवा विश्वास इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया झूठ। अरे सर, आप तय मत कीजिए ना, वो आप तय मत कीजिए। निवान जी, युवा को तय करने दीजिए। निवान जी इज नॉट गोइंग टू, नहीं, निवान जी तय नहीं करेंगे, युवा तय करेगा। मुझे पता है ना, मुझे पता है। आपके रिपोर्टर के साथ आप लोगों का समर्थन एक तरफ रखिए और हमारा समर्थन एक तरफ रखिए। आप लोगों का क्या हाल है वो युवाओं ने बता दिया है ना दिल्ली में। मुझे मत बताइए ये, आप मुझे काम की बात बताइए। आर यू द बी टीम ऑफ सीजेपी? बड़ा आरोप आप पर लग रहा है, जवाब दीजिए। हम हर उस युवा की बी टीम है जो इस देश में एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहता है। वो युवा जो बर्गर खाने चला जाता है, वो युवा जो ट्रक में जाकर छुप जाता है, दूसरी बात, किस युवा के साथ है आप? वो युवा जिसे 2 बजे बुलाया जाता है और 4 बजे तक घर से नहीं निकलता है। यही 4 बड़े चेहरे थे ना आपके, निवान भाई। वो जो ए पार्टी आपकी सीजेपी है। आपकी हिम्मत है तो सवाल सोनम वांगचुक को जब उठाकर ले जा रही थी पुलिस वाले, तब कहाँ थे ये भैया लोग, ये वाले युवा जिनके साथ आप खड़े हैं? ट्रक वहां कैसे पहुंचा रुबिका जी? पत्थरों से भरा हुआ ट्रक वहां कैसे पहुंचा? वहां पे टूटी फूटी गाड़ी कैसे पहुंची सुबह सुबह? निवान भाई, इन सारे सवालों का जवाब मैं पुलिस से ले लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ सवाल करती हूँ सर। जब सवाल करती हूँ आप समझिए, मैं फिर कह रही हूं मेरे 3 बच्चे हैं, कल को वो भी एग्जाम देंगे। एजुकेशन पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो एक माँ फेल हो जाएगी। एजुकेशन पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो ये देश फेल हो जाएगा। वो जेनजी के बच्चे जो वहां लट खा रहे हैं, वो वाले बच्चे नहीं है जिनको आप समर्थन दे रहे थे। स्टेज पर तो कुछ और ही चल रहा था। सो प्लीज निवान भाई, अंडरस्टैंड। सुनिए ना, यही परेशानी है। जो 1-2 लोग गलत बात कहते हैं आप उनको चलाते हैं, जो लाखों लोग सही बात कहते हैं आप उसको नहीं चलाते। निवान भाई, मैं चाहती हूँ इसका जवाब जो है, इसका जवाब राधिका खेड़ा भी यहाँ पर और केसी त्यागी भी यहाँ पर, वो दे देंगे। बस 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ी देर में संसद की कार्रवाई सदन में शुरू होने वाली है। आज भी क्या हंगामे के आसार है, क्योंकि हमें ये अभी जानकारी मिल रही है कि
किसी कीमत पर विपक्ष बख्शने के मूड में नहीं है सरकार को। थोड़ी देर में संसद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज भी हंगामे के आसार। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अमित, आप तो वहां संसद में मौजूद हैं, जरा ये बताइए किसी तरह की कोई समझ विपक्ष और सरकार में अभी दिखाई दे रही है? समझ पर आए हैं कि भैया तुम ये बात कर देना, हम इस बात पर जवाब दे देंगे, या फिर आज भी वही हंगामा और कल जैसे 1 घंटा 20 मिनट के आसपास चले थे दोनों सदन, उतना भर काफी? अमित? नहीं, मुझे लगता है कि आज नहीं, मुझे लगता है ये हफ्ता जो है मुश्किल भरा होगा। खास करके अगर देखिए तो इस पूरे हफ्ते में किसी भी तरीके से जो डेडलॉक बना हुआ है वो कहीं खत्म होगा इसकी संभावना नहीं है। विपक्ष अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आज जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी है, जो मंगल मिलन के नाम से अब उसको कहा जाने लगा, उसमें प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर जो सांसदों से बात की उसमें कहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीट पर विपक्ष जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। पीएम ने यह कहा कि हमने नीट के रिजल्ट भी जल्दी निकाल दिए, राजनीतिक तौर पर बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज जब बैठक की उसमें उन्होंने इस बात को, नीट के बारे में और ये तमाम हंगामा हो रहा है उसके बारे में खुलकर बात कही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। पीएम ने ये कहा कि कोई ये राज्य या केंद्र सरकार का मामला नहीं है, ये जो नीट परीक्षा है वहां पर गड़बड़ियां हुई, हमने सख्ती की, लोगों को पकड़ा, सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की, दोबारा एग्जाम हुआ। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब पेपर लीक होता है तो सरकार कार्रवाई कर रही है। इसमें आप अगर ये समझ ले कि किसी राज्य का मामला है या जो बात कह रहे हैं कि देखिए कार्रवाई हमने की है, सरकार ये कह रही है नीट पर विपक्ष गलत डायरेक्शन में जा रही है, बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। अजीज भाई जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? देखिए रूबिका जी, सरकार हमेशा इसी तरीके की बात करती है। आज ये कोई नई बात नहीं है। जब किसान आंदोलन कर रहा था तो उसको तो पता नहीं कौन कौन सी संज्ञा से नवाज दिया था कि साहब ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और तमाम तरीके की बातें। 1 साल 1.5 साल तक लोगों ने वहां पे प्रदर्शन किया, तमाम तरीके की चीजें की, लेकिन सरकार की हठधर्मिता, सरकार का रवैया जो है, जो अड़ियल रवैया, ये निरंकुश रवैया, ये वाकई में ये इस देश को पता नहीं कहां ले जाएगा। आपने देखा किस तरह कल बच्चों पर, जो मासूम बच्चे जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर किस तरह लाठियां भाजी गई, आपने देखा? एक सेकंड, किस तरह उनको मारा गया, किस तरह उनको, बच्चे तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ये बच्चों में जो चिचा लोग आ गए थे, अलग अलग जगह से जो लोग पहुंचे थे, जो पत्थर मार रहे थे, जो महिला पत्रकारों को घेर कर भद्दी गंदी गालियां दे रहे थे, वो कौन लोग थे? देखिए रूबिका जी, आपको भी पता है, बीजेपी ऐसे लोगों, अपने लोगों को भेजती है और वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खराब करने का प्रयास करती है। ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं, सादे वर्दी में कौन पुलिस वाले थे? सादे वर्दी में कौन कौन लोग थे? अभी तो बता रही थी राधिका खेड़ा, नहीं ऐसी सेंसिटिव जगहों पर, आप भी जानते हैं कि नहीं अजीज भाई, ऐसी सेंसिटिव जगहों पर सिविल यूनिफॉर्म में LIU भी घूम रहे होते हैं, दूसरे पुलिसकर्मी भी घूम रहे होते हैं। हाँ कि ना, आप मुझे बताइए। हो सकता है हमारी ज्ञान में वृद्धि हो जाए, हमें ना पता हो, आपको ज्यादा पता हो। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। LIU का काम एक अलग है, इंटेलिजेंस एक अलग काम करती है, पुलिस हमेशा वर्दी में रहती है। और पुलिस जब तक यूनिफॉर्म में नहीं रहेगी तो ये पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए है या वहां डिस्ट्रॉय करने के लिए। सुनिए मेरी बात, ठीक है, मैं कह रहा हूं, अजीज भाई रुकिए ना, इसलिए क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। उससे पहले मैं चाहती हूँ जितने भी अभी चेहरे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, एक बार अपनी बात कह दे। विनोद जी बात सुन रहे थे, निवान भाई भी सुन ही रहे थे, इसीलिए मुझे एक बार आप सबसे बात कर लूं, उसके बाद डिबेट कर सकते हैं। विनोद जी, व्हाट इज योर टेक सर? जी देखिए रूबिका जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए सब तरफ से। ये बात सही है कि 18-19 दिन से सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा था। जब अभिजीत दीप अमेरिका से दिल्ली आए थे तो एयरपोर्ट पर ही दिल्ली पुलिस ने उनका स्वागत किया, उनको के साथ ले गई और उनको समझाया बुझाया, जो भी किया, उस वक्त रीच आउट किया। उसके बाद जब सोनम वांगचुक अनशन पर आए तो लगातार 18, 19, 20 दिन तक अनशन पर रहे, उनसे रीच आउट नहीं किया गया।